हम लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताते हैं, अच्छा काम है ये। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद फ़ारूक ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज के जो हमारे सवालात हैं उनमें सबसे पहला सवाल ये है, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आग को वापस जो है वो किस चीज़ से धकेला। दूसरा हमारा सवाल ये है कि फ़ातिह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है। तीसरा हमारा सवाल ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस दरिया के नाम ख़त लिखा। चौथा हमारा सवाल ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दरिया के नाम ख़त लिखा उसमें अल्फाज क्या लिखे थे। ये आज के हमारे सवालात हैं। अगर आपको इनके जवाब मालूम है तो आप कमेंट सेशन के अंदर आप इसके जवाब लिखने हैं। हम आवाम से पब्लिक से पूछते हैं कि आवाम इसके बारे में क्या जानते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नूर खान। मोहम्मद नूर खान साहब। फयाज अहमद। अब्बास खान। दीन इस्लाम के मतलब हमारे सवालात हैं, तो आपकी इजाज़त है आपसे सवाल कर सकते हैं भाई? जी जी बिल्कुल करें। बेशक कर सकते हो, अगर कुछ आते तो कह देंगे, नहीं तो पहला हमारा सवाल ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को ख़त लिखा, उस दरिया का नाम क्या है? दरिया नील। दरिया नील। दूसरा हमारा सवाल ये है, जब पहाड़ में से आग निकली, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को फरमाया इस आग को जाके बंद करो। उस सहाबी ने आग को किस चीज़ से बंद किया? ये पता नहीं जी। तो सोचिए, आपको ऑप्शन दे देता हूँ ना, चादर से बंद किया या पत्थर से बंद किया। पत्थर से बंद किया। तीसरा हमारा सवाल ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया नील को ख़त लिखा, ठीक है, उस ख़त में अल्फाज क्या थे जो लिखे थे? जी हजरत उमर फारूक ने ये अल्फाज लेके आए, मैंने मौलमा से सुना है ना, ये अल्फाज लेके आए कि ये दरिया आप अल्लाह की इजाज़त से चलता है तो सही, तो अपनी मर्जी से चलता है नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक दरिया वैसे चलता है। माशाल्लाह। चौथा सवाल ये है कि फ़ातिह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है? फ़ातिह मिस्र आपको ऑप्शन देते हैं, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद। चले, हमारी ये कि हमारे नबी की बेटी कितनी है? बेटी? आप सल्लम की बेटियाँ कितनी है? बेटी या बेटा? बेटियाँ 3 है। नहीं, 4 है। 4 है। उनके नाम? बीवी फातिमा और रुकिया और उम्म कुलसूम, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ज़हरा। हमारे नबी की 4 बेटे, ठीक है। हमारे नबी की उम्र कितनी है? उम्र 63 साल है। जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 40 से ऊपर है। 40 साल। 40 साल। हमारे नबी ने जब पहली शादी की तो उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? उस वक्त जो पहले शादी की थी 40 नबूवत के बाद है। नहीं, पहले ऑप्शन आपको देता हूँ, 25 साल, 30 साल, 35 साल। 35 साल। जिस खातून से शादी की जो तमाम मुसलमानों की माँ है, हमारी माँ है, उन खातून का नाम क्या जो पहले शादी की? उम्म खदीजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह। उनकी उम्र कितनी थी हज़रत खदीजा की? खदीजा की उम्र रसूल सल्लम से ज्यादा है, लेकिन बस है कितनी? आपको ऑप्शन दे दो, 40 साल, 50 साल। 50 है जी। 40 साल है। 40 साल था। पहला हमारा सवाल ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पहाड़ में से आग निकली, एक सहाबी से फरमाया आग जाके बंद करो। उस सहाबी ने आग को किस चीज़ से बंद किया? पता है। उस आग को वापस जाके धकेल दिया जहाँ से निकली थी ना। आपको ऑप्शन देता हूँ, चादर से बंद किया, अपनी चादर से, ठीक है, या पत्थर से बंद किया? चादर से। दूसरा हमारा सवाल ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को ख़त लिखा, जो दरिया नहीं चल रहा था ना, उस ख़त में अल्फाज क्या लिखे थे? नहीं यार। दरिया के वो ख़त जो लिखा था, दरिया का नाम, वो दरिया का नाम क्या था? पता नहीं। हमारे नबी की बेटी कितनी? नहीं। गुस्ल के फराज कितनी? पता नहीं। आप सल्लम की मुबारक उम्र कितनी? पता नहीं। हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान कब किया? याद नहीं आ रहा। आप सल्लम के जो
मुबारक ज़िंदगी है, मक्का में कितने साल गुजारे, मदीने में कितने साल गुजारे? इल्म नहीं। पहला हमारा सवाल ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में पहाड़ में से आग निकली, एक सहाबी से फरमाया इस आग को जाके वापस धकेल के आओ, ठीक है? तो उस सहाबी ने उस आग को वापस कैसे किया? इसको नहीं, आपको ऑप्शन देता हूँ, चादर के साथ या पत्थर के साथ? चादर के साथ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दरिया को ख़त लिखा, उस दरिया का नाम क्या था? दरिया का नाम था मेरे ख्याल में, ये मुझे याद है लेकिन यार अभी तो बोल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब दरिया को ख़त लिखा, उस ख़त में क्या अल्फाज लिखे थे? नहीं, देखो अब एक बंदा किसी बंदे को ख़त लिखता है, बात समझ आती है ना? उन्होंने दरिया को ख़त लिखा, पानी को ख़त लिखा, उसमें अल्फाज क्या थे? उसमें मेरे ख्याल ये अल्फाज थे कि दरिया खोल देना, जब इसने कोई मेरे ख्याल में कौन सा लश्कर जा रहा था जो दरिया खोल गया था ना। फातेह मिस्र किस साहबी को कहा जाता है? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता था? ये करो। वो कौन से नबी थे ना जिसके हाथ में लोहे पिघल जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम। और वो कौन से सहाबी थे जो घोड़ा से भी तेज कर दौड़ते थे? हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, घोड़ा से तेज दौड़ते थे। जो घोड़े से तेज चलते थे। वो कौन से सहाबी थे जो एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माने गनी थे। और कौन से सहाबी में जिसके साथ बहुत ज़्यादा इल्म था? अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, और एक और सवाल है कि अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ? सवाल और है आपसे कि अब मैं पूछूं? कौन सी सूरत में सजदा ये हुआ है? जी, कौन सी सूरत में सजदा ये हुआ है? सही है, एक तो नहीं है। नहीं, एक तो नहीं है। तो आप पूछें कितने सही हैं? मेरे ख्याल में 4 ही है ना। ये आपको पता नहीं सही है कितने, आप मुझे सवाल कर रहे हैं। तो कर आपसे ही कर रहा हूँ ना, तो बता देना आप। 14 सही हैं। वैसे सजदे कौन से इस बारे में है ये? पहला सही है 9 इस बारे में। 9। अच्छा सवाल, ओके। और अशर मुबशर किस साहबा को कहा जाता है? अशरम बशर नहीं पता है। हमारे नबी की उम्र कितनी है? 63 साल। जी, 63 साल मेरे ख्याल। 63 साल। हमारे नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? मेरे ख्याल में 23 साल लगे। कितने थे? हमारे नबी की बेटी कितनी है? 4। नाम? एक आपने इतनी बातें मुझसे पूछी हैं, मैंने आपको किसी एक बात का एक नहीं कहा, मुझे जवाब नहीं आता। आपका हक बनता है मुझे जवाब देना। कुछ इंसान है ना, जितने इसके पास इल्म होता है ना, उस हिसाब से लोग दे देते हैं ना, अपने से तुम नहीं दे सकते। दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? 5 है। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। जुमातुल मुबारक की रकात कितनी है? 2, 12 टोटल 12। इशा की रकात? इशा के 10 नहीं, 10 है। 9 है। 9 भी नहीं है। 9 है। 4 फर्ज है, 2 सुन्नत है, 3 इधर वाजिब है। हम देवबंद है ना, इसलिए तो आप ये हम भी देवबंद है। 9 ही है ना। 9 तो नहीं है। कितने? आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। 9 ही है ना पूरे। 17 रकात है 17 इशा की। इशा के आप कितने पढ़ लेते हो? जी, आप कितने पढ़ लेते मैं 17 पढ़ दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हो? बार को तो इंसान के अपने अपने होता है ना, कोई कितना पढ़ लेता नहीं नहीं नहीं, फर्ज नहीं, 9 इशा की 17 रकात है। है। ठीक। फर्ज 4 हैं, कोई सुन्नतें हैं, कोई नफल है, कोई वितर है। हाँ, ये सच्ची बात है। तो पैगाम दे हमारे सुनने वालों को दीन सीखना कितना ज़रूरी है। ठीक, बस ये देखें, हैं याद तो है ना, मेरी बात सुने, याद तो है लेकिन अभी ना भूल गए हैं। याद तो सारे ही किए हैं लेकिन ना तो ये मुश्किल सवाल तो नहीं है, हमारे नबी की उम्र कितनी है? बस नहीं ना याद, आपको बताया तो है नहीं याद। ठीक है, अब देखो ये तो आसान, तो बच्चों को याद है ना। अब क्या अभी भूल गया है, ठीक है, वो तो एक आध बात भूल जाते नहीं जी। नबूवत का जब ऐलान किया हमारे नबी ने, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल। आप क्या करते हैं? मैं रैक्सीन का काम करता हूँ। अच्छा, तो बताया जरा हमारे सुनने वालों को दीन सीखना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, जितना बंदा कह सके। हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए, तो ये आपकी नज़र में कैसा अच्छा काम है, क्या है? समझने क्या कहा? हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताते ना अपने चैनल के ज़रिए से, तो ये कैसा काम है आपकी नज़र में? बहुत अच्छा काम, इसका क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही अच्छा। जो सुनते हैं, जिनको नहीं पता, उनको सीखना चाहिए, ठीक है। और
जिनको पता है वो दूसरों को सिखाए। चलें, बहुत मेहरबानी सर। हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए, ठीक है। आप थोड़ा लोगों को पैगाम दें, दीन सीखना कितना ज़रूरी। आज हमारे मुसलमानों को दीन का नहीं पता, ठीक है। तो दीन सीखना कितना ज़रूरी बताएं ज़रा मुसलमानों को। इतना 24 घंटे में से 23 घंटे ज़रूरी है। 1 घंटा 1 घंटा तकरीबन दुनिया के लिए तकरीबन, हाँ, यानी 23 घंटे 24 घंटे दिन रात में ज़रूरी है दीन सीखना। उसके लिए क्या करना चाहिए? यानी सब कुछ करना चाहिए, जो वास के मुताबिक हो सकता है वो करना चाहिए। चल, हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए, सहाबा किराम के बारे में बताया जाए। तो आपकी नज़र में ये कैसा काम है? यानी ये सिखा दो कि जो उसका जिंदगी वो है, जैसे जिंदगी गुजारा उसने, जैसे रोजगार किया, जैसे यानी मुस्तकबिल है उसका, वो बता दो उसको सिखा दो उसके रास्ते पे चलो, यानी कामयाबी दोनों जहानों का मिलता है। हम लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताते हैं, अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आपकी नज़र में ये कैसा काम? हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो आपकी नज़र में कैसा काम है ये? माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज लोगों को दे रहे हो, और ऐसे ही ये करो। हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए, सहाबा किराम के बारे में, आप सल्लम की बेटियों के बारे में, आप सल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में सहाबा और मुसलमानों को बताया जाए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं। आखिर में कोई पैगाम दे हमारे सुनने वालों को, दीन सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है यार, बस अपने नमाज पढ़ा करो 5 वक्त, ये दुनिया की कमी नहीं ख़त्म होनी है। हाँ, एक बार नीचे ही जाना पड़ेगा, वही साथ देना पड़ेगा, बस अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत। आज के जो हमारे सवालात थे अवामुन्नास ने उसके क्या जवाबात दिए आपने भी सुने। पहला हमारा सवाल ये था कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आग को किस चीज़ के ज़रिए से वापस धकेला? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर मुबारक उनको दी और उस चादर के ज़रिए से आग को जाकर जब वो वापस धकेल दिया। दूसरा सवाल ये था कि फ़ातिह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है? तो फ़ातिह मिस्र जो है वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। तीसरा हमारा सवाल ये था कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस दरिया के नाम ख़त लिखा था? तो वो ख़त जो है वो दरिया नील के नाम जो है वो ख़त लिखा था। और अल्फाज क्या लिखे थे? अल्फाज ये लिखे थे कि ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता, अपनी मर्ज़ी से चलता है, तो फिर आपकी में कोई ज़रूरत नहीं। ये आज के मेरे सवालात और उनके जवाबात हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।